वेलकम बैक स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की गोल्स एंड एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे मैथडोलॉजी क्या होती है इसमें और सेल एंड फीचर्स क्या होते हैं। तो मैथडोलॉजी क्या रहती है, किस तरह से हम जीन की सीक्वेंसिंग करते हैं, उसके हवाले से हम स्टडी करते हैं। यहां पर दो तरह की मैथडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है। एक मैथडोलॉजी होती है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, यानी उन जीन की सीक्वेंसिंग की जाती है जो एक्सप्रेस हो जाते हैं आरएनए में, यानी जो डीएनए एक्सप्रेस्ड है आरएनए की शक्ल में और उससे फिर बाद में प्रोटीन बनता है, तो उस वाले डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है। उस टेक्निक को कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, या उसको शॉर्ट में कहते हैं EST। दूसरी टेक्निक होती है ब्लाइंड अप्रोच टेक्निक। ब्लाइंड अप्रोच टेक्निक को हम सीक्वेंस एनोशन भी कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, उसमें सारे डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है, चाहे उसमें कोडिंग हो, नॉन कोडिंग डीएनए हो, चाहे एक्सप्रेस्ड हो, नॉन एक्सप्रेस्ड डीएनए हो, सब डीएनए की जो है सीक्वेंसिंग की जाती है। दैट अप्रोच इज नोन एज ब्लाइंड अप्रोच टेक्निक, या हम सिंपली उसको कहते हैं सीक्वेंस एनोशन कहते हैं। तो बहरहाल जिस तरीके से भी हम करें, करते क्या है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डीएनए के एक्सट्रैक्ट को लिया जाता है, यानी डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। उस डीएनए एक्सट्रैक्ट को लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम सिंपली यहाँ पे समझाएंगे कि डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस डीएनए एक्सट्रैक्ट को लेने के बाद उसकी फ्रेगमेंटेशन की जाती है। वो एंजाइम्स के जरिए से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिनको हम बायोलॉजिकल सीजर्स कहते हैं, उनसे उसके फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद उनके फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद उन फ्रेगमेंट्स को इंक्रीज किया जाता है, जिसको हम एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, या इसको हम कहेंगे उनके नंबर्स को बढ़ाया जाता है। क्यों उन फ्रेगमेंट्स के नंबर को बढ़ाया जाता है, मुमकिन है कोई फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेसिंग लॉस हो जाए, कहीं गुम हो जाए, या ऐसे भी ख़त्म हो सकते हैं। लिहाजा हम क्या करते हैं, उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन के लिए प्रीवियसली जो मेथड्स अडॉप्ट होते थे, वहाँ क्लोनिंग की जाती थी। किसी भी दूसरे वेक्टर के अंदर उस डीएनए को डाल दिया जाता था, वहाँ वो मल्टीप्लाई होता था। जो डिफरेंट वेक्टर्स क्या थे, वो इकोलाई होता था, प्लाज्मिड होते हैं, फेजमिड्स, वहाँ उनको डाल दिया जाता है, वहाँ उनकी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है और नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन आज के ज़माने में मोस्टली पीसीआर टेक्निक यूज़ होती है। इस पीसीआर का मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर नंबर ऑफ द मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं विद इन द प्रोसेस। उसके बाद जब आपके पास मुख्तलिफ फ्रेगमेंट से बन गए पीसीआर टेक्निक के जरिए से, फिर बाद में सीक्वेंसिंग की जाती है। उस सीक्वेंसिंग का मेथड किसने दिया था, फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था। इसको सेंगर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक भी कहा जाता है, या इसको ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंसिंग की जाती है और पूरे तौर से हमें पता चल जाता है कौन सा जीन किस पोजीशन पे है, उसकी मतलब उसको हम मैपिंग करते हैं, फिर एनालाइजिंग करते हैं, तो कुल मिलाकर उसकी सीक्वेंसिंग हो जाती है। दिस इज द मैथडोलॉजी। नाउ व्हाट आर द सेल एंड फीचर्स। इंपॉर्टेंट बातें ये हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं, ये हमें पूरा याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। पहली चीज़ यह है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दीज आर 3164.7 मिलियन, इतने न्यूक्लियोटाइड हमारे पास होते हैं। उसके बाद एवरेज जीन हैज 300 बेसिस, यानी एक जीन के पास अगर एवरेज में देखा जाए तो कितनी बेसिस हैं, 3000 बेसिस एक जीन के पास। टोटल नंबर ऑफ जीन हमारे पास कितने हैं, 30,000। टोटल नंबर ऑफ द जीन्स इन ह्यूमन बीइंग आर 30,000। और द साइज ऑफ द क्रोमोसोम का रेंज क्या रहता है, साइज ऑफ द क्रोमोसोम इट इज 25 MB टू 250 MB। 55 MB से लेकर 250 MB का जो रेंज है, उस रेंज के साइज में जो है क्रोमोसोम का साइज होता है। जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है और इसमें 2968 जो होते हैं
जीन्स मौजूद होते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम होता है ये सबसे छोटा होता है और उसके पास 231 सिर्फ जीन्स होते हैं। उसके अलावा एक अहम बात, हमारा 98.5% जो जीनोम है, 98.5% जो डीएनए है वो नॉन कोडिंग है, वो एज सच रहता है, लेकिन सिर्फ 1.5% जो है कोडिंग होता है। थ्रू द लाइफ, पूरी लाइफ में यही एक्सप्रेस होता है, बाकी एक्सप्रेस नहीं होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो हैं लेस देन 10%, लेकिन इसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 50% होते हैं, जिसको हम ट्रांसपोजेबल या जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। वो लगभग कितने 50% हैं। और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो बार बार रिपीटेड हो रही हैं सीक्वेंसेस, वो लगभग 10% होते हैं। उसके अलावा लार्जेस्ट जीन का साइज कितना है, 2.4 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, सबसे लार्जेस्ट जीन। और एवरेज नंबर ऑफ द जीन एक क्रोमोसोम के पास कितने, एवरेज में कितने जीन हो सकते हैं, देयर आर 1400। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स, इनको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अपनी कॉपी पे